अब हम लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पार्ट पे आ गए लाइट चैप्टर पे। न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। टफ होने की वजह क्या है? टफ होने की वजह है कि एक तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन नहीं पता होते बच्चों को, साइन कन्वेंशन नहीं पता होते। सारा चक्कर प्लस माइनस का है न्यूमेरिकल के अंदर, और कुछ भी नहीं है। आप अगर साइन कन्वेंशन ठीक से सीख गए तो फॉर्मूले, तो 2 फॉर्मूले हैं बहुत सिंपल से, सारे सवाल हो जाएंगे। असली गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। एक भी मिस्टेक हो गई अगर तो आपका न्यूमेरिकल गलत होएगा ही होएगा 100%। तो पहले हम न्यूमेरिकल करने से पहले हम साइन कन्वेंशन अच्छे से सीखेंगे बेटा, किसको पॉजिटिव साइन देना है, किसको नेगेटिव साइन देना है। ये अगर सीख लिया तो क्वेश्चन एकदम हलवा, बिलीव मी, ठीक है। तो अपन न्यूमेरिकल पे नहीं आ रहे हैं अभी, आएंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले प्रिपरेशन करके आएंगे बढ़िया, ठीक है। फिर देखना आप सवाल। तो साइन कन्वेंशन सिखा दूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। आ जाओ भाई, देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला साइन कन्वेंशन या अजम्पशन ये है कि भाई मिरर है जो हमारा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। अभी सिर्फ सुनो बेटा, मत लिखो। मिरर है हमारा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। पोल जो होगा ना, पोल हमारा एक रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा ये। मतलब पोल से हम सारी डिस्टेंस मेज़र करेंगे। कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से। पोल इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट। जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करी जाएगी वो पोल से करी जाएगी, ठीक है। अब देखो, मान लो लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट टू राइट। तो लाइट की डायरेक्शन में जो भी चीज़ें मेज़र होंगी उनको पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। जिधर लाइट चल रही है उस डायरेक्शन में जो भी चीज़ें मेज़र करोगे उसको पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। और लाइट जिधर चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मेज़रमेंट कर रहे हो तो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेज़र करेंगे कहाँ से? पोल से। मेज़र कहाँ से करेंगे? पोल से, ठीक है ना। लाइट इधर चल रही है और हम हमारे जो कैलकुलेशन है, जो भी हम मेज़रमेंट करना चाह रहे हैं वो भी इधर ही कर रहे हैं, पोल से, तो पॉजिटिव। इधर कर रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है, पहली बात। दूसरी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली डिस्टेंसेस हमें पॉजिटिव लेनी है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेनी है। कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, बता दूं आपको, या कई जगह टीचर ऐसा बता देते हैं कि पोल से लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, रुको, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सही तभी है जब लाइट इधर से इधर ट्रेवल कर रही है ना। तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि जिधर लाइट ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। अरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ये गलत नहीं है, बट ये इसके लिए सही है कि लाइट इधर से इधर ट्रेवल करे, तो ये बिल्कुल ठीक है। और हमारे 10th के अंदर 90% या 95% सवाल ऐसे आएंगे कि लाइट इधर से इधर ट्रेवल करे। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी बात है आना, क्योंकि ट्रिकी सवाल आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना। वैसे तो कौन के वैसे ही बनाया जाता है। अगर मैंने कौन के वैसे बना दिया, ठीक है, और लाइट इधर ट्रेवल कर रही है, अब तो इधर ही करेगी, ठीक है। अब तुम यहाँ से इधर जाओगे, पोल से इधर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी डिस्टेंस, और इसके हिसाब से अगर तुम चल पड़े तो पॉजिटिव ले लोगे, गलत हो जाएगा। एक बढ़िया सवाल के लिए, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट तो यही है, जिधर लाइट ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेनी। मतलब अगर ऐसा आ जाए तो फिर हमें ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव लेनी है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अच्छा,
और चीज़ें सीखें। चलो भाई देखना, पहले कॉनकेव के लिए सिखा दूं, फिर हम कॉन्वेक्स के लिए भी सीख लेंगे। मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं जब न्यूमेरिकल पे आऊँगा तो बिलीव में तुम बोलोगे कि सर मज़ा आ गया। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल पे आऊँगा फिर मैं चीज़ें समझाने लगूंगा, वो अच्छा अप्रोच नहीं होता है। मैं पहले सब कुछ सिखा दूँ फिर अपन आएंगे लास्ट में, ठीक है ना। मान लो प्यारे बच्चों के हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बनी है, ठीक है। अब देखो 3-4 चीज़ें हमें समझनी है यहाँ पे। एक तो u, v और f। u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस और f का मतलब है फोकल लेंथ। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, u, v, f। ठीक है, चलो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मुझे मेज़र करनी है तो करूँगा कहाँ से? पोल से। मैं इंच टेप का 0 कहाँ रखूँगा? पोल पे, और इंच टेप इधर खोलूँगा, तो मुझे इधर चलना पड़ेगा। अच्छा लाइट तो इधर चल रही है, ठीक है, इधर मैं आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक, इमेज डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस मेजर कहाँ से करोगे? पोल से। जाओगे किधर? इधर। नेगेटिव हो गया ना यार। अरे बेटा, अरे सब छोड़ दो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखना है। तुमने जो पढ़ा हुआ सब भूल जाओ पहली बात तो। पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो कोई, पढ़ा है तो भूल जाओ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे आप तो याद रखो बिल्कुल। अरे मज़ा आएगा यार, इधर चलना पड़ेगा ना, तो वी भी नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ मेजर करनी है कॉनकेव की, कैसे करोगे? पोल से इधर आओगे, नेगेटिव, तो एफ भी कैसा? अंडरस्टूड? ओके। ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है। मैंने कहा था नीचे से ऊपर चलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस नीचे जाओगे तो नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हाइट को हम एच ओ बोलेंगे, एच ओ, ऑब्जेक्ट हाइट कैसा आएगा? इमेज हाइट एच आई, ये नीचे। सारा चक्कर ही प्लस माइनस का है न्यूमेरिकल के लिए बच्चों। हमने प्लस माइनस सीख लिए, साइन कन्वेंशन सीख लिए, फिर तो फॉर्मूले तो 2 हैं बस, 2 फॉर्मूले पे बेस्ड है सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या इतनी बात क्लियर हुई? आप इसको लिख लो फटाफट एक रफ के अंदर, ताकि आपको फ्यूचर में थोड़ा सा याद रह जाए, ठीक है। आगे बढ़ाते कहानी। देखो बच्चों, ये हमने सीखा। एक थोड़ा सा हम कॉन्वेक्स का भी एग्जांपल ले लें। कॉन्वेक्स का भी एक चेक कर लेते हैं मामला क्या है। देखो ये बना दिया साहब कॉन्वेक्स मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये पोल बना दिया, ये एफ बना दिया, ये सी बना दिया, ठीक है। मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज, ये ओ, ये आई, ठीक है बच्चों। चलिए साहब एक मिनट पहले सुन लो। लाइट तो इधर ट्रेवल करेगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक साहब, कर गई, बहुत बढ़िया। पोल से सारी डिस्टेंस मेजर होएगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें इधर मेजर करना पड़ेगा, तो नेगेटिव। इमेज इधर बनी बच्चों, इधर जाना पड़ेगा, तो वी पॉजिटिव। फोकल लेंथ इधर मेजर करनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मेजर करनी पड़ेगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट देखो ये ऊपर है, एच ओ पॉजिटिव, ये भी ऊपर है, एच आई भी पॉजिटिव। कभी भी ऐसे याद मत रखना कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, कभी भी याद मत रखना, ठीक है ना। सिचुएशन के हिसाब से लेना है हमें सब कुछ, ठीक है। मिरर घुमा देंगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा अच्छे सवाल के लिए। तो हमें तो क्या याद रखना है कि जिधर लाइट चल रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन नेगेटिव है। मेजर पोल से करेंगे, अब उसके हिसाब से जो भी फिट बैठता हो सिचुएशन में वो पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लिख लो। ये कॉन्वेक्स के लिए हो गया। अब देखो बेसिकली रिफ्लेक्शन की बात हम करें तो हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं बच्चों जिससे हमें न्यूमेरिकल में डील करना है। एक को तो बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला वो ये है 1/v + 1/u = 1/f।
ठीक है, आप चाहोगे तो इसका प्रूफ भी बता देंगे बाद में, जब आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ चुके होंगे तब बताऊंगा मैं ना, उसमें सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगता है तो मैं एक बता दूंगा आपको। बाकी फॉर्मूला याद रखें न्यूमेरिकल के लिए, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। u v f का मतलब वही है जो हमने अभी अभी सीखा, ठीक है ना। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है साहब, ठीक। आ जाओ, और क्या है, एक फॉर्मूला और है, सिर्फ 2 फॉर्मूले पे बेस्ड है सारी कहानी। सेकंड फॉर्मूला है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। ये m क्या है, ठीक है ना, बड़े काम की चीज़ है। m है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये 2 फॉर्मूले हैं साहब, इससे डील करना है हमें। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ v/u, ठीक है। अब सुनना आगे की बात, ये m जो है ना, m ये बहुत काम की चीज़ है। एक अकेले m से हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। m से क्या क्या, सुनना, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, ये बहुत गजब की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल समझ जाना कि आप, मैं क्रॉस चेक करके बताऊँगा तब आपको फीलिंग आएगी कि मज़ा आ गया सर यार। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। m की वैल्यू अगर से पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है या पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें एक हिंट मिल गया कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपको रे डायग्राम से भी क्रॉस चेक कराऊंगा और फॉर्मूले से भी क्रॉस चेक कराऊंगा और हर तरीके से आपको सोचना सिखाऊंगा, ठीक है। हम खुद ये जान लेंगे कि हमने जो सोल्व किया वो एग्जैक्ट करेक्ट है। सबसे क्रॉस चेक करा दूंगा तुम्हें मैं, तुम खुद ये जान जाओगे कि हमने जो किया है वो एकदम करेक्ट है, कहीं गलती नहीं है। क्रॉस चेक करना आना चाहिए, क्योंकि मान लो तुमने कैलकुलेशन करी, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया और रे डायग्राम जो आपको सिचुएशन दे रखी है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये 2 बात क्लियर। तीसरी बात, अगर m का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव मान लो, एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो इनलार्ज इमेज बनेगी भाई साहब, इनलार्ज इमेज बनेगी, ओके। और m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से कम है तो डिमिनिश्ड बनेगी, ये स्मॉल बनेगी। और m का मैग्नीट्यूड अगर 1 ही है तो सेम साइज की इमेज बनेगी। यार एक अकेले m से हमें कितनी चीज़ें पता चल रही है, ठीक है। ये लिखो बेटा साहब, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा साहब। तो इतनी सारी बातें हमने जानी है ना, अब एक थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। मान लो हमने कैलकुलेशन करी और m की वैल्यू आई -3/2, तो -3/2 देखकर मन में क्या क्या ख्याल आने चाहिए। पहले तो साइन देखो, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू देखो, मतलब इसको पॉजिटिव मान के देखो, 3/2 1 से बड़ा, मतलब उस अकेली चीज को देख के आप बोल सकते हो कि रियल इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज बनेगी। नहीं आया समझ में? पक्का? अच्छा, m है 5/7। वेरी गुड, पहले तो पॉजिटिव है तो वर्चुअल डायरेक्ट, 5/7 इज लेस देन 1। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। अब सुनो, थोड़ा सा और फील करें। हाफ का मतलब इमेज हाइट इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। अरे यार बेटा, ठीक, हाफ का मतलब इमेज की हाइट हाफ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही मतलब होता है ना इसका, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो रेशियो हाफ है।
गया ना यार बेटा, यहाँ से फील करो ना इसको। m है 2, इमेज 2 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट हाइट में, किसमें? ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, हाइट, ठीक है, ओके। प्लस में है मतलब वर्चुअल नहीं, और 2 गुना बड़ी है तो इनलार्ज। कहानी समझ में आती है? अच्छा, इसका उल्टा अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही समझने के लिए कि भाई कोई इमेज है जो बनी है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तो m की एक वैल्यू सजेस्ट करो। 1/3, 1/4 कुछ भी ले लो, 1 से छोटा लेना है और पॉजिटिव रखना है, ये था आइडिया। कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने m के बारे में इतनी जानकारी ले ली, ठीक है बेटा। मिटा दूं अब इसको? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब न्यूमेरिकल पे आने के लिए हम थोड़े से तैयार हो चुके हैं, लेकिन एक बात और जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो 2 फॉर्मूले हैं, इसमें क्या होगा कि भाई आपको जो सवाल दिया होगा कुछ चीज़ें उसमें गिवन होंगी, कुछ निकालनी पड़ेगी। यही तो होता है सवाल, और क्या होता है ना? कुछ गिवन होगा, कुछ फाइंड आउट करना है हमें। जो भी गिवन क्वांटिटीज होगी सिर्फ उन्हीं पर साइन कन्वेंशन लगाना है, सिर्फ उन्हीं पर साइन कन्वेंशन लगाना है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो खेल है वो किसके साथ खेलना है? और जो नहीं दे रखा उसे नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज रखना। मान लो किसी सवाल में v पूछ रहा हूँ तो v का साइन मत दे देना पहले से, मरवा दो तुम एक तो। v का साइन नहीं देना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा सोल्व करने के बाद। अगर v पॉजिटिव आया और कॉनकेव मिरर का सवाल था, अरे मैंने कुछ कैलकुलेशन करी नहीं, अगर करी उसके बाद v आया पॉजिटिव, तो मुझे क्या समझ आना चाहिए? पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? अरे भाई इधर, अरे इधर का मतलब बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं आया, आया। सुनो और बातें, हाँ u v f m h i h o जो भी है उसमें साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। किन पर? गिवन पे, जो दे रखा है, और जो नहीं दे रखा उसे नहीं छेड़ना। और हमारा आंसर जो आएगा वो साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए आएगा। साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए क्या? आंसर। मान लो मैंने कुछ सॉल्यूशन करा और hi की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इमेज नीचे बनी है, इन्वर्टेड इन रियल, ठीक है बच्चों। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो दे रखा वो लगाना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना, पहली बात। अब सुनो, वो आपको बोलेगा नहीं सवाल में कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो तो तुम्हें बताना है। जैसे मान लो कॉनकेव मिरर है तो ऐसे बोलेगा देयर इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आप उसको पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? नेगेटिव लोगे। कॉनकेव मिरर है ना, अरे भाई तो फोकस यहाँ होगा तो ऐसे मेजर करोगे। वो बोल देगा देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, वो तुम्हें लेना है। वो तो 10 ही देगा, वो तो 5 ही देगा, वो तो 4 ही देगा, वो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा। अरे वो तो सारी वैल्यू क्या नेगेटिव है वो तुम्हें पता लगाना है, और क्या पॉजिटिव वो भी तुम्हें पता लगाना है। और जो दे रखा है उनको इस फॉर्मूले में फिट करना है, और जो आंसर आएगा वो साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगा। अब कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं, ज़्यादातर सवाल में v निकालने को पूछते हैं, बट एक बढ़िया सवाल में u भी निकाल लेते हैं कई बार। अरे v देके u निकाल लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। देखो बिल्कुल, ये तो 3 चीज़ें हैं ना, नॉन खेलना पड़ेगा। ये और ये, इन 2 फॉर्मूले की मदद से हम कैसा भी सवाल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन दे रखी हो। ये 2, 1 और 1 11 हैं, ये 2 नहीं है, 1 और 1 11 हैं। ये समझ गए मेरी बात? चलो अब ये इनसे भी पूछ लेते हैं, अपने प्यारे बच्चों से। कलर दिखाया है